नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उन्नाव हसनगंज इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हसनगंज के हाजीपुर तरेहा गांव से, जहां पर बिजली के तार के टूटकर गिरने से गेहूं की फसल में आग लग गई। जानकारी होने तक ग्रामीणों ने आनन फानन पर आग पर काबू पाया। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक विघ्नेश पुत्र राधेलाल की लगभग 10 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फिलहाल जानकारी होने पर एसडीएम हसनगंज हिमांशु गुप्ता ने लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। आलोक सिंह की रिपोर्ट। विद्यांचल में लगी आग। विद्यांचल मंदिर के पास प्रसाद की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से मचा हड़कंप। मेला क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे फायर ब्रिगेड कर्मी की बहादुरी और सूझबूझ से आग पर तुरंत पाया गया काबू। कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। मिर्जापुर के विद्यांचल में स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर में आज जाने वाले पुरानी वीआईपी मार्ग पर आज शॉर्ट सर्किट के चलते प्रसाद की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें देखकर दर्शनार्थियों और दुकानदार में हड़कंप मच गया। जहां दुकानदार बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा, परंतु शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग बुझाने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान मेला क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे फायर ब्रिगेड के एक जवान ने फायर एग्जीक्यूटर चालू कर आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली और कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आग लगी है कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? जैसे कि सूचना मिली है कि हमें जैसे ही आग शायद विद्युत कारणों से मिली थी, शॉर्ट सर्किट शायद देखा जाएगा, अभी इसमें तहकीकात की जाएगी कि आग किस कारण से लगी है। जैसे ही आग लगी वैसे ही मौके पे जो हमारे जवान यहाँ तैनात थे, जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने तुरंत ही एक्शन लिया और फायर एक्सटिंग्विशर से इसको आग को बुझाया। किस चीज़ों से काबू पाया गया? आग को सबसे मौके पे हम लोग ने जहाँ पे भी चेक पॉइंट पे जितने भी हमने फायर एक्सटिंग्विशर रखे थे उसका प्रयोग किया गया है और तुरंत आग को जनहानि में ना मतलब कन्वर्ट हो, उसको इसलिए उसको काबू पाया गया। कितनी देर लगा आग को काबू पाने में? तत्काल जितनी जल्दी कर सकते थे उतनी जल्दी उन्होंने किया और ये प्रमाण भी है, मतलब यहाँ के लोग सब बता रहे हैं। तो बाकी क्या है, रीजन क्या है, उसके ऊपर आगे हम लोग जांच करेंगे। श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की टक्कर में 3 श्रद्धालुओं की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। डीएम एसपी प्रतापगढ़ द्वारा एसडीएम सीओ कुंडा के साथ दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रतापगढ़ जिले के थाना हाथीगांव अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर बीती रात 12:30 बजे फुलमती बिसिया स्थित पुलिया के पास श्रद्धालुओं की भरी एक बस के सामने से आ रही ट्रक से हुई टक्कर में दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से कुंडा अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने 3 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया है एवं 10 अन्य गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को प्रयागराज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष ने पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल का प्रतापगढ़ शहर में जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी के प्रतिष्ठान वृंदावन केदारनाथ चौक बाजाजा रोड पर हुआ। यहां उन्होंने कमेटी के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापारी समस्याओं की जानकारी ली। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार केसरवानी एवं संचालन जिला महामंत्री संजय सोनी ने किया। बैठक में उपस्थित व्यवसायियों ने व्यवसायिक संबंधित सबसे बड़ी समस्या 45 दिनों में बकाया टर्नओवर न होने पर वह धनराशि का आयकर जोड़ लेना घोर अन्याय व समुचित बताते हुए कहा कि इस पर सरकार पुनर्विचार कर इस समस्या को स्थगित करे। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशासन ने ईदगाह की भूमि से अवैध कब्जा हटवाया। मुस्लिम समाज में बार के अवैध कब्जे को लेकर था आक्रोश। ईदगाह की जमीन पर बार अवैध से कब्जे से मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं करता, जबकि हालाकान प्रशासनिक अमला भी हो रहा है, फिर भी दबंग भूमाफिया को बार छूट क्यों दी जा रही है। मामला मानिकपुर नगर कवा थाना क्षेत्र के ग्राम एमा राजे मोहम्मद हयात शाहबाद की गाटा संख्या 26 व 27/4 ईदगाह मस्जिद के नाम दर्ज है। ईद और बकरीद के पर्व पर मानिकपुर नगर के मुस्लिम समाज के लोग सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हैं। इसके बावजूद भी नगर के शाहबाद निवासी प्रभा शंकर मिश्रा पुत्र कामता प्रसाद मिश्रा अपनी भूमिधरी बताकर ईदगाह के आसपास छप्पर चरही बनाकर खेती बाड़ी करते हैं। प्रतापगढ़ मानिकपुर से राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। ट्रैक्टर ने 2 बाइकों में मारी टक्कर, हादसे में रेल कर्मचारी की मौत, महिला और युवक घायल।
यूपी के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ईंट भट्टे के नाबालिग ट्रैक्टर चालक ने 2 बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही एक बाइक पर सवार महिला और युवक सड़क पर गिर गए, जिन्हें गंभीर चोट आई है। वहीं बाइक सवार रेल कर्मचारी ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से जिला भेजा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। मोहन लाल की रिपोर्ट। भाजपा के खिलाफ भी होना चाहिए एफआईआर, प्रमोद तिवारी ने कहा। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे राजस्थान से राज्यसभा सांसद और कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अब आप चैनल देखो, अखबार देखो तो सभी जगह पर भाजपा नजर आ रही है, लेकिन जब गांव जाओ, देहात जाओ, जनता के बीच में जाओ, महंगाई बेरोजगारी से नाराज जनता आपके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। कहा कि जनता सीटों से हम गठबंधन की सरकार जो इंडिया को आराम से बना सके, भारतवर्ष में केंद्र की सरकार उतनी सीटें हम जीतेंगे। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे राजस्थान से राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब आप चैनल देखो, अखबार देखो तो बहुत सी जगह पर भाजपा नजर आ रही है, लेकिन अब गाँव में जाओ, देहात में जाओ, जनता के बीच में जाओ तो महंगाई बेरोजगारी से नाराज जनता आपको साथ खड़े दिखाई दे रही है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आप जितनी सीटों से हम गठबंधन की सरकार जो इंडिया है उसको आराम से बना सकें भारतवर्ष में केंद्र की सरकार, उतनी सीटें हम जीतेंगे। आप देखिए, जब आप चैनल देखो, अखबार देखो और बहुत सी जगहों पे भाजपा नज़र आती है, और जब गांव में जाओ, देहात में जाओ, जनता के बीच में जाओ तो महंगाई बेरोजगारी से नाराज जनता आपके साथ खड़ी दिखाई देती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो लोग चोरी कर रहे हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्हें अपने खिलाफ एफआईआर लिखाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डिस्क्लोजर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में होने तो नहीं दे रहे थे, पर हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। 8,000 करोड़ रुपए जो ये मिला है, इसमें कुछ कंपनियां घाटे की चल रही हैं और उन्होंने चंदा दिया है 100 करोड़। जो शराब का सबसे बड़ा कांड हुआ है दिल्ली का, उसमें शरद रेड्डी 55 करोड़ उसने दिया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें बहुत से ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के मारे लोगों को जैसे गुंडा टैक्स वसूला जाता है ना, उनसे गुंडा टैक्स वसूला गया है। तो ये तो अपराध है ना। इस अपराध के लिए भाजपा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मोदी जी मगर साहस है तो लिखाएं, अगर भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, और अगर भाषणबाजी और लफाजी हो तो जो इच्छा हो करें। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि रायबरेली से गांधी परिवार को लड़ना चाहिए। गांधी परिवार से लड़ना चाहिए। अमेठी और रायबरेली, ये मेरी भी इच्छा है, पर परंपरागत रूप से हम लोग छोड़ देते हैं गांधी परिवार पे, जो फैसला उनका होगा उस तरह होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।